सुलेमान साहब, अब यहां पर ठीक है, इस मामले को लेकर आप पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट तो आपने भी पढ़ा ही होगा। इसमें पूरा उन्होंने ब्यौरा लिखा है, चाहे वो अयोध्या वर्डिक्ट को लेकर हो या दूसरे और मामले हो। सुप्रीम कोर्ट से आपकी भी असहजता, असहमति, विरोध आपका भी कई मौकों पर नजर आया। बहुत शुक्रिया आपका कि 40 मिनट बाद आपने मौका दिया, मुझे सवाल पूछा। मैं सिर्फ दो सेंटेंस या दो तरह से अपना आर्गुमेंट फ्रेम करूंगा। पहला तो ये सवाल का जवाब, ये इस तरह के बयानात क्यों आए। देखिए, बीजेपी का जो इकोसिस्टम है राइट विंग, बतौर खास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ऑपरेट करने का सिस्टम है, जो उनका मॉडस ऑपरेंडी है, वो इसी तरह का है कि आपने अपने पार्टी के किसी सीनियर फंक्शनरी से बयान दिलवा दिया और आप चुपचाप बैठे रहे। इसे कहते हैं कानून में इम्प्लाइड कंसेंट। मतलब आप मौन हो गए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के चेयरमैन है और बीजेपी से राज्यसभा एमपी होके फिर वो चेयरमैन बने, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट न्यूक्लियर मिसाइल की तरह यूज कर, पार्लियामेंट विल ऑफ द पीपल, और सुप्रीम कोर्ट उसके रिव्यू करता है। वो उन्होंने एक बयान दिया। उसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि सीबीआई सिविल वॉर कराना चाहते हैं। उसके बाद दिनेश शुक्ला के एमपी हैं, उन्होंने इस तरह की बात कही। फिर हेमंता ने कही। अब जेपी नड्डा कहते हैं कि हम इन बयानों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। दूर करने से क्या होता है? सुबह 9 बजे आपने बयान दिया, रात के 9 बजे आपने दूर किया। आपने किसी को नोटिस दिया, किसी को सस्पेंड किया, किसी से आपने जवाब मांगा नोटिस देके? तो नहीं, ये पूरा कंसेंट को इम्पैक्ट करता है। उनकी पूरी इम्प्लाइड कंसेंट आज नहीं हुआ है, कि पिछले 11 साल के, उससे पहले की मोदी जी की राजनीति आप देखें कि अनुराग ठाकुर भी बयान देते हैं दिल्ली में। वो इनके एमपी थे जो पार्लियामेंट में बात करते हैं, कुंवर दानिश अली के खिलाफ रमेश बिदू। उसके अलावा परवेश एक भी बयान देते हैं, मंत्री बनाया जाता है। तो ये बीजेपी का एक इकोसिस्टम है और नरेंद्र मोदी का अपनी बात को इस तरह से आवाम में, जनता में पेनिट्रेट कराते हैं। अब हद ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहे हैं, जस्टिस ऑफ इंडिया पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? अब मैं सेकंड, मेरा आर्गुमेंट ये है कि क्यों करा जा रहा है सारे, ये माहौल क्यों तैयार किया था? ये माहौल काफी दिन से तैयार किया जा रहा है, 5 महीने से बहुत ही एग्रेसिवली किया जा रहा है। जब 12 दिसंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने केसेस ऑफ वर्शिप इशू पे, जो बीजेपी की आरएसएस और राइट विंगर बहुत से लोग हर मस्जिद के नीचे खोद के मंदिर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, ऑर्डर पास किया। ये सारे सूट्स को डिफरेंट कोर्ट्स में इंडिया में फाइल होते थे, उसको फ्रीज कर दिया। तो एक ऑर्डर उन्होंने फ्रीज कर दिया। उसके बाद मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर से कैश बरामद हुआ, जो रिपोर्ट है तमाम पब्लिक। तो जैसे ही वो क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? मैंने मुझसे सिर्फ एक बात पूरी करने दिया, फिर आप जो चाहे करें, मुझे अपनी बात कहने दें। जस्टिस वर्मा घर से जब कैश बरामद हुआ तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया, तो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम, चाहे उसमें बीजेपी के नेता हो, इवन जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट, आपने बयान दिया मार्च में, कहा कि देखिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जुडिशरी की, कैसे हम अकाउंटेबिलिटी लें, तो एनजेसी एक्ट आना चाहिए। जजेस अपॉइंटिंग जजेस इज नॉट करेक्ट, पोलिटिकल सिस्टम फ्लॉड है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद जब ये 8 अप्रैल 2025 को गवर्नर्स की पावर को डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, क्योंकि उसमें आपने टाइम लिमिट कर दिया कि आप 3 महीने के अंदर गवर्नर हो या प्रेसिडेंट को बिल को या तो एसेट देंगे या वापस बेचेंगे रिकंसिडरेशन के लिए। क्योंकि सारे गवर्नर जो अपोजिशन स्टेट्स में थे, केरला, तमिलनाडु, बंगाल, 10-10 बिल्स को रोके बैठे थे। और आखिर ट्रिगर ये हुआ कि 16-17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें कुछ इफेक्टिव इंटरिम ऑर्डर्स दे दिए और एक तरह से इंटरिम स्टे हो गया। ये ट्रिगर हुआ सारा कि क्यों करा जा रहा है, अब ये क्यों अटैक हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी पे। ये चाहते हैं कंट्रोल करना है अपॉइंटमेंट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसी जस्टिस वर्मा के घर जो कैश की बरामदगी, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो ये टकराव है, ये कोई नया तो है नहीं सुलेमान साहब। नहीं, ऐसा नहीं है ना, मैं आप ही को तो सुनती नहीं रहती ना, मेरे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा।
हाँ, मेरे मैं दे रहा सवालों हूँ, का जवाब जवाब आपको बताइए। देना पड़ेगा ना सुलेमान साहब। बताइए ना क्या जवाब मांगती हैं। मैं तो यही जानना चाह रही ना, कोई ये पहला टकराव तो है नहीं न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच। इससे पहले भी अगर कांग्रेस के ही रिजीम की बात करते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा पूरा यहां पर ब्यौरा यहां पर देते नजर आ रहे हैं। आपकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आप भी लेकर आए थे ना महाभियोग। वो असहजता क्यों थी? जिन मुद्दों पर जो मुद्दे सरकार के पक्ष में नहीं रखते, वहीं सरकार वहां खड़ी हो जाती है। किस जज के खिलाफ लाए थे हम? भाई मेरे से सवाल मत कीजिए ना, यहाँ जवाब दीजिए ना। जो यहाँ पर नहीं ऐसे किस जज के खिलाफ नहीं, लाए थे? आप मुझ पे सवाल खड़े करके आप यहाँ पर अपने जवाब से बचना चाह रहे हैं। नहीं, जो मैं जवाब दे रहा असहजता हूं। आपके टाइम पर भी सरकार की रही है, नहीं रही सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा ठीक है, हम जज को साइलेंट कर देते हैं, नाम को साइलेंट कर देते हैं, मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए, आप लोग ना इस तरह से जब बोलते हैं तो काफी एक्सपोज होते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 11 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट, 20 साल हेमंता बिस्वा शर्मा तकरीबन कांग्रेस सरकार में असम में मंत्री रहे। पूरी जिंदगी उनकी कांग्रेस में बीती, लगभग 2015 तक। उस टाइम वो क्यों नहीं उन्होंने कहा जुडिशरी को सप्रेस करती है? तो आप ये तो आप तोता हो गए, जिसका तोता उसी की तरह मिट्टू बेटा कर रहे हो। इसके अलावा क्या कह सकता हूँ? दूसरी बात, 11 साल हो गए बीजेपी को। बीजेपी से सवाल पूछिए, कांग्रेस से मत पूछिए। और केशवानंद भारती के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 7:2 में कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप अमेंडिंग पावर्स को डिफाइन किया था। फाइनली सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कौन इंटरप्रेट करेगा? हु इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 142 जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह इस्तेमाल करती है। अब ये 22 इंटरप्रिटेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, या निशिकांत दुबे करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट करेगी? सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाब दीजिए सौरभ दुबे, जवाब दीजिए। ये कौन सा माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अपने नेताओं के बयान से एक तरफ आप किनारा करते हैं, दूसरी तरफ कौन सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? हम माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अरे रुकिए सुलेमान साहब, अब रुकिए ना, अब रुकिए। और भी पैनलिस्ट है ना, उनसे भी बात कर लेती हूँ। नहीं रुकिए आप जरा, आपसे सवाल मेरा है नहीं सुलेमान जी, आपसे मेरा सवाल है नहीं। अब आप रुकिए। बीजेपी अटैक कर रही सुप्रीम कोर्ट पे, सुलेमान जी, आपसे मेरा सवाल है ही नहीं।